नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, रियासत उत्तर प्रदेश में बुनकरों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रियासत उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी की क़यादत में बरसरे इक़्तिदार हुई बीजेपी सरकार के ज़रिए रियासत में बुनकरों को मिलने वाली एक वाहिद फैसिलिटी फ्लैट रेट बिजली, जो बुनकरों को पासबुक पर शहरी इलाकों में फ़ी लूम 72 रुपये और देही इलाकों में फ़ी लूम 65 रुपये बिजली की अदायगी करनी होती थी, जिसको रियासत के साबिक वज़ीर आला जहानी मुलायम सिंह यादव ने 2006 में यह सहूलियत बुनकरों को दी थी, जिसकी वजह से बुनकरों को कुछ राहत मिली थी। लेकिन योगी सरकार ने उस पर रोक लगाते हुए बुनकरों को फ़ी माह 100 यूनिट रियायती शरह पर और उससे ज़्यादा खर्च होने पर तकरीबन 8 से लेकर 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देने का ऐलान किया, जिसकी वजह से रियासत के बुनकरों के सामने लूम पर बुनाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया। उस पर से सितम ज़रीफ़ी यह है कि योगी के हुक्म के बाद से ही बिजली महकमा बिजली चेकिंग के नाम पर बुनकरों का तरह तरह से इस्तेहसाल करते हुए नाजायज़ वसूली के साथ साथ एफआईआर और लाखों रुपए के बकाये के मैसेज के साथ आरसी भी काट कर उन्हें ज़हनी तौर से भी टार्चर किया जा रहा है। बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली बहाली को लेकर रियासत के मुख्तलिफ अजला के बुनकर लीडरान और नुमाइंदगान ने इस सिलसिले में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ मुतअद्दिद मरतबा मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ भी बरामद नहीं हो सका है, जिसकी वजह से बुनकर दिन ब दिन महकमा के मकरूज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बुनकर काफ़ी तशवीश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हीं बुनकरों के मसाइल को लेकर गुज़श्ता रोज़ मऊ शहर के डोमनपुरा वाक़ा अनवर नोमानी स्टेडियम आज़ाद ग्राउंड में बुनकर मोर्चा के ज़ेरे एहतमाम सपा लीडर अल्ताफ़ अंसारी की क़यादत में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत अब्दुल्ला अंसारी और निज़ामत के फ़राइज़ साबिक मेंबर अहमद सुहैब अरसलान उर्फ़ ऐमन ने अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी सपा एमएलए हाजी रफ़ीक अंसारी ने शिरकत की। इस दौरान सभी मुकर्रिरीन ने बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली से लेकर उनके दिगर मसाइल पर तफसीली रोशनी डालते हुए उनके मसाइल के तस्फ़िया के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जद्दोजहद करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी व समाजवादी पार्टी के मेरठ से एमएलए हाजी रफ़ीक अहमद अंसारी ने कहा कि मऊ ज़िला हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाने वाला ज़िला, जिसके बुनकर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ के बुनकरों की हालत मनरेगा मज़दूरों से भी अबतर है। मनरेगा मज़दूरों की मजदूरी फ़ी आदमी 200 रुपये से ज़ायद है। दूसरी जानिब एक बुनकर परिवार जिसमें 5 लोग शामिल होते हैं और वो सभी लोग मिलकर दिन भर में महज 2 से 3 ही साड़ी तैयार करते हैं, जिसकी उजरत किसी तरह 300 रुपये होती है, जिससे उनका परिवार बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर करता है। आज बुनकरों की हालत यह है कि अगर बुनाई करने के दौरान कोई हादसा रूनुमा होता है तो उनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं है। किसानों के बाद सबसे बड़ी बुनाई सनत है। किसानों के साथ हादसा रूनुमा होने पर उन्हें किसान इंश्योरेंस, किसान सम्मान निधि, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड से इमदाद की जाती है, लेकिन बुनकरों के साथ ऐसा नहीं है। जबकि बुनकर कपड़ा तैयार करके सबके जिस्म को ढकने का काम करता है, फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती। इस दौरान एक तजवीज़ पास की गई कि जिस तरह से किसानों को किसान बीमा और दिगर सहूलियात फराहम कराई जाती हैं, ठीक वैसे ही बुनकरों को भी सभी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएं। मरकज़ी सरकार से लेकर रियासती सरकारों ने आज तक उस पर कोई गौर व फिक्र तक नहीं किया। बिजली की
बेतहाशा शरह होने की वजह से बुनकरों के घरों में लूम बंद पड़े हुए हैं, फिर भी उनके ऊपर लाखों रुपए का बिजली का कर्ज है। सरकार ने बुनकरों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। आज बुनकर समाज 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। बुनकरों ने जिस तरह से अपने मुतालबात को लेकर जोशो जज्बा का मुजाहरा किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो यही बुनकर असेंबली हाउस से लेकर जंतर मंतर पर धरना व मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। मैं उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूं कि जिस तरह से किसानों की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकारें उन्हें सहूलियात फराहम करती हैं, उसी तरह से बुनकरों की भी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें भी वो सभी सहूलियात फराहम कराए जिससे कि बुनाई सनत भी ज़िंदा रहे और बुनकर अपनी रोज़ी रोटी भी चला सकें। उन्होंने कहा कि बुनकर नुमाइंदगान वफ़द के ज़रिए ज़िला मजिस्ट्रेट के तवस्सुस से अपना महज़रनामा रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को पेश करें ताकि ऐवान के अंदर यह बात रखी जा सके। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी मजलिस आमला के रुकन और बुनकर कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर अल्ताफ़ अंसारी ने कहा कि मऊ का बुनकर जो साड़ियाँ तैयार करता है वो पूरे हिंदुस्तान में टॉप क्लास की साड़ियाँ होती हैं। उनके ज़रिए से बुने गए कपड़ों को हिंदुस्तान के बाज़ार में मऊ वाली साड़ी या फिर बनारस वाली साड़ी के नाम पर काफ़ी अच्छी कीमत में फ़रोख्त की जाती है, जिसकी वजह से मऊ का नाम फ़ख्र से लिया जाता है। लेकिन जो साड़ियाँ इतनी महंगी और अजीम शख्सियात को बतौर गिफ्ट पेश की जाती हैं, उसको बुनने वाले कारीगर को बुनाई की वाजिब उजरत नहीं मिलती। सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से उनके तैयार किए हुए कपड़े डंप पड़े हुए हैं, जिसको मार्केट में सेल करने के लिए सरकार ने कोई इक़दाम तक नहीं किए हैं। लेकिन उन साड़ियों पर बुनकर सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत ने बुनकरों पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज मऊ का बुनकर सड़कों पर उतरा हुआ है और उसकी बेबसी और लाचारी साफ तौर से नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बुनकर किसी भी सूरत में धरना व मुजाहरा करने के लिए मजबूर होंगे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं बुनकर लीडरान। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, ये बुनकर है और बुनकर समाज की कुछ मांगे सरकार से हैं जो काफ़ी दिन से विचाराधीन है। कई साल हो गए उसको बराबर बात करते भी, लेकिन कई बार 2017 के बाद हमने आवाज़ उठाते रहे। मंत्री 2 बार बदल चुके, 2 बार 3 बार प्रमुख सचिव बदल चुके और बार बार उससे वादा होता कि अब कर देंगे, लेकिन सरकार ने यह लटका रखा है। और हमारी सरकार से अनुरोध है, लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब कुछ होती है। इस जनता के माध्यम से हम ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जनता की आवाज़ ये सरकार सुनेगी, दबे कुचले कमज़ोर लोगों की आवाज़ सुनेगी। और अगर नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ आंदोलन का रास्ता है। आंदोलन करेंगे, बुनकर सभा है हमारी, तमाम पूरे प्रदेश के बुनकरों को जोड़कर, और एक बड़ा सम्मेलन हम लखनऊ में करेंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। आपकी बात कहाँ रुक जा रही है, कहाँ बीच में देखिए, बात आ जा रही है? ये माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ विचाराधीन है और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जानते हो, तो उन्हीं को हल करना है ये समस्या। लेकिन अब ये बुनकर क्योंकि काफ़ी दिन परेशान हो गए, तमाम ये छापे पड़ रहे हैं इनके यहाँ, बिजली के छापे पड़ रहे हैं, तमाम उत्पीड़न हो रहा है, तमाम फर्जी असेसमेंट बन रहा है, जिसकी 2 मशीनें वो असेसमेंट में जा रही हैं। और मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहते कि ये होवे। मुख्यमंत्री चाहते हैं बुनकर का भला होवे
और सही होगा। लेकिन नीचे के लोग जो हैं वो उत्पीड़न कर रहे हैं। अब ये जनता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकर समाज जिंदा है, बुनकर समाज जागरूक हो गया है और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएगा। आपकी कितने चरणों की बात हो गई मुख्यमंत्री? 2017 से बात कर रहे हैं, 2017 से लगातार हमारी बात हो रही है, लेकिन तय उनको ही करना है। हमारा काम तो अपनी बात कहने का है। हमने कम से कम 25-30 बार बात हो चुकी है उनसे, सरकार के बीच में बात हो चुकी है, लेकिन तय उनको ही करना है। अब ये सरकार के ऊपर है कि कब तय करेगी। पूरे प्रदेश में कितने बुनकर हैं जो प्रभावित? लाखों तो यही होंगे। हर शहर में 5-7 लाख कम से कम है। उससे नहीं फर्क पड़ता कम संख्या या ज़्यादा संख्या है। आवाज़ उठाने वाला मर्द होता है, वो तो आंखों में आंखें डाल के सरकार के मैंने 10 बार कम से कम आवाज़ उठाई है, और आज उसी की वजह जो सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। और हमारा पूरा यकीन है कि बुनकर समाज की जितनी आबादी है, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा होगी जिसमें बुनकर समाज ना होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब बुनकर एक हैं हम। और हर जगह से बुनकरों की नुमाइंदी है, लेकिन कोई नहीं बोलता इनकी आवाज़। कौन बोलेगा? दर्द के रिश्ते नहीं हैं उनके, गर्ज के रिश्ते में वोट लेकर चले जाते हैं। तो आपको यकीन है कि आने वाले दिनों पर प्रदेश सरकार आपकी बात सुनेगी? 100% पूरा यकीन है हमारी सुनेगी, और उसमें विचाराधीन भी है, विचार कर भी रही है। तो नज़रिया ये थी कि ये सरकार जो है ये महसूस कर रही है, ये उस नज़रिए से नहीं देख रही इसको कि बुनकर का काम कौन कर रहा है, वो उस नज़रिए से देख रही है कि ज़्यादातर लोग जो है माइनॉरिटी के लोग हैं। सरकार एक बात ये भी कह रही है कि बुनकर 72 रुपये भी जमा नहीं करता था। नहीं, गलत बयानी कर रही है, कभी आज तक रुका नहीं, और उसके लिए देने को तैयार है। अगर हम पे है तो हिसाब करेंगे ना, देने को तैयार है हम, कौन मना कर रहा। लेकिन अनाप शनाप हम पे बिल डाल देंगे, अनाप शनाप बस सस्पेंड डाल देंगे, कहाँ से देगा वो? उसका तो मकान भी बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा। और ये देखिए, समाज मजबूत होगा तो उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। किसान के बाद, कृषि के बाद बुनकर समाज का नंबर आता है, और आज इसको सबसे पीछे धकेलने का काम किया। जो पहली सरकार ने किया था, बुनकर के किसानों के भांति बुनकर को देने का काम किया था बिजली, अब इनको इन्होंने हटा दिया उसको। इस सम्मेलन को लेकर आज बुनकर को क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं? आश्वासन बुनकर समाज को यह है कि इनके कंधे के कंधा से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं, और इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनकी ज़रूरतें हैं, जो इनकी आवाज़ है, वो सरकार तक पहुंचाएंगे, और लड़के इंशाल्लाह उसको हल कराएंगे। बुनकर हूँ, मैं बुनकर की माँ की कोख से पैदा हूँ। आज भी मेरे घर पावरलूम चलता है। इसमें बैठे हुए 99 नहीं 100% 100 बुनकर थे। जो नेता थे वो भी बुनकर थे, जो नुमाइंदा आए थे वो भी बुनकर थे। केवल एक दल से थे या दूसरे दलों के भी? अभी जो प्रस्ताव पढ़े थे अयमन साहब जी, आप पता कर लीजिएगा कि वो आप पार्टी के नेता हैं। तो राजनीति में या सम्मेलन बुलाते समय इन बातों की परवाह नहीं की जाती कि कौन आता है कौन जाता है। सब कार्यक्रम शुरू किया जाता है, काफिला चलता रहता है, कारवां बनता रहता है। मुख्य अतिथि कौन रहे आपके इस कार्यक्रम? रफीक अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मगर बुनकरों की लड़ाई पिछले सरकार से और इस सरकार में लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको अपना मुख्य अतिथि चुना था। मेरी निगाह में तो ऐतिहासिक था, पूरी सफलता की अपनी अंतिम कामयाबी पर था। मगर जो इस बुनकर सम्मेलन का उद्देश्य है, जिस दिन उस सफलता पर पहुंचेगा तब हम खुशी जाहिर करेंगे। क्या वजह थी कि आज बुनकरों को सम्मेलन करना पड़ा? बुनकरों को सम्मेलन की वजह यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसानों के बाद सबसे बड़ी आबादी बुनकरों की है। छूटे उद्योग बुनकरों के पास है, मगर एक तरफ देश और प्रदेश की सरकारें लगातार दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करती है, मगर जो अपने उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को रोजगार के संसाधन मुहैया कराता है, हैंडलूम, पावरलूम, उस सनत को लगातार बर्बाद करते हुए दिखाई दे रही है। इस सनत का सबसे बड़ा लगाव है बिजली। अगर बिजली सस्ती मिलती है तो ये सनत बेहतर चलती है। बिजली प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। आज जो बुनकरों को फ्लैट रेट के नाम पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो इनकी तंगी को देखकर, इनकी नंगी को देखकर जो सस्ती बिजली 72 रुपये की दी थी, उसको यह सरकार समाप्त करने का मन बना ली है। ऐसे में हम सम्मेलन के माध्यम से बहुत नम्र निवेदन उत्तर प्रदेश की सरकार से किए हैं कि हम बुनकर इकट्ठा हैं, हम चिड़चिड़ाती धूप में हैं,
हम 10 बजे से बैठे हैं, 4:30 बजे समाप्त किए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी दर्द का भी उत्तर प्रदेश की सरकार ख्याल करेगी, ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को शिक्षा, अपने बच्चों को इज्जत आबरू से पाल और पोस सकें। ये सम्मेलन होता है, सम्मेलन में बातें तय होती है। सम्मेलन में हमने मेमोरेंडम पढ़ा, हमने अपनी मांग रखी, फिर हम कल ले जाके अपने साथियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने का काम करेंगे। उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि हम आगे का रास्ता क्या करेंगे। सर, पूछना चाहता हूं कि यूपी का ये मैनचेस्टर नहीं, इसको देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये आजमगढ़ और मऊ जनपद एक था, तब इसको बुनकरों का मैनचेस्टर कहा था। जरा एक दिन आप सारा काम छोड़ के, मेरा आपसे निवेदन है कि इन बुनकरों के परिवार में जाके देखिए। यह बुनकर परिवार माँ से लेके, भाई से लेके, बेटे से लेके, बहू से लेके, बहन से लेके बेटी तक, सब जब जुटते हैं तो बड़ी मुश्किल से हम 400-500 रुपया पैदा कर पाते हैं। उसमें भी हम सरकार को टैक्स के रूप में बिजली का पैसा देते हैं। तमाम तरह के जो हम अपने पावरलूम की, जुगाड़ू पावरलूम पर जो तमाम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका भी टैक्स अदा करते हैं। मगर सरकार की तरफ से कौन सी योजना चलती है, जरा यहाँ घूम के आप बुनकरों से पूछ लीजिए। मैं तो हो सकता हूँ कि झूठ बोलूँ, मैं तो हो सकता हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं हो सकता हूँ कि अपने राजनीतिक पेट के नाते ना कह सकूँ, मगर मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ सारे मीडिया के भाइयों से कि जरा हम बुनकरों की दर्द पर एक बार आपकी निगाह जानी चाहिए। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।